जय मां दुर्गे, जय मां भवानी। स्वागत है दोस्तों अपने चैनल महापुरी टीवी में। तो 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने बताया कि मां दुर्गा विसर्जन पर कुछ लोग इस प्रकार की गलती कर देते हैं कि उनको मां को स्थापित करने का फल भी नहीं मिलता। तो आपको बता दूं कि जब आप मां को विसर्जन करने जाए तब एक दीपक जलाएं और उसे दीपक को मां के आंगन में झलकर राख दें। साथ में 2 लोग भी उसे दीपक के पास में रखते हैं। जब आप मन को विसर्जन करने के लिए उठाएं तो उन लोगों को आप जितने भी भक्त हैं आप अपने गले में डाल लीजिए, क्योंकि आप पर बुरी सैया एवं किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचने का यह सरल उपाय है और आपका काम या धंधा नहीं चल रहा है। 100 से जो मन के दरबार में कटे हुए नींबू रहते हैं उनको आप एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी दरवाजे पर बंद दे या अपनी दुकान के आगे बढ़ दे। फिर आप देखिए कि आपका धंधा बहुत ही तेजी से चल उठेगा और आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। नवरात्रि के आखिरी दिन नवमी या दशमी माता को विशेष भोग अर्पित करने का महत्व होता है। इस दिन कन्या पूजन और देवी को तृप्त करने का विधान है। मां को क्या खिलाएं? भोग पूरी और चने की सब्जी, काले काबुली चने, यह सबसे मुख्य भोग है। हलवा सूजी का या आटे का। देवी को मीठा अर्पित करना शुभ होता है। खीर या दूध से बनी मिठाई समृद्धि और शांति के लिए। फल केले सेब अनार आदि मौसमी फल अर्पित करें। पान मेवा और नारियल पूर्णता और मंगल का प्रतीक माने जाते हैं। भोग पहले माता रानी को अर्पित करें, फिर कन्याओं को परोसें। कन्याओं को जूते चप्पल चुनरी बिंदी कंगन या छोटी छोटी उपयोगी चीजें भी दक्षिणा स्वरूप दी जाती हैं। भोग सादा सात्विक और बिना प्याज लहसुन का होना चाहिए। परंपरागत रूप से पूरी चने हलवा का भोग नवरात्रि के अंतिम दिन सबसे शुभ और पूर्ण माना जाता है। नवरात्रि के आखिरी दिन कन्या भोज कन्या पूजन कंजक पूजन करने का विशेष कारण और महत्व है। कारण क्यों करते हैं कन्या भोज? मां दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक। छोटी कन्याओं को मां दुर्गा का साक्षात स्वरूप माना जाता है। उनमें देवी की शक्ति विद्यमान मानी जाती है, इसलिए उन्हें भोजन कराना मां को भोजन कराने के समान है। अनुवाद है। अष्टमी या नवमी पर परंपरा नवरात्रि के 8वें या 9वें दिन कन्याओं को आमंत्रित कर भोजन कराना, पूजा करना और उन्हें उपहार देना नवरात्रि का समापन माना जाता है। मां की कृपा प्राप्ति शास्त्रों में कहा गया है कि कन्या पूजन करने से मां की प्रसन्नता और आशीर्वाद मिलता है। इससे घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य आता है। दान और सेवा का महत्व छोटी कन्याओं को भोजन कराना, वस्त्र और दक्षिणा देना पुण्य कार्य माना गया है। यह माता रानी को तृप्त करने के साथ साथ समाज में भी सद्भावना का प्रतीक है। पूर्णता का प्रतीक नवरात्रि में 9 दिन तक साधक व्रत उपवास और पूजन करते हैं। आखिरी दिन कन्या पूजन से यह साधना पूर्ण मानी जाती है। कैसे करें कन्या भोज? 7 9 या 11 कन्याओं को आमंत्रित करें। कहीं कहीं एक लांगूर यानी छोटा लड़का भी साथ बैठाया जाता है। उनके पांव धोकर माथे पर तिलक लगाकर चुनरी ओढ़ाएं। उन्हें पूरी चने और हलवे का भोजन कराएं। भोजन के बाद फल मिठाई उपहार दक्षिणा और कभी कभी चूड़ियां बिंदी रिबन कलम कॉपी जैसी चीजें दी जाती हैं। उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। यही कारण है कि नवरात्रि का समापन कन्या भोज से होता है। नवरात्रि के आखिरी दिन कन्या भोज के समय कन्याओं को भोजन कराने के साथ साथ दान दक्षिणा और उपहार देना अत्यंत शुभ माना जाता है। कन्या भोज में क्या दान करें? वस्त्र छोटी चुनरी रिबन दुपट्टा या कपड़े सामर्थ्य अनुसार। श्रृंगार सामग्री बिंदी चूड़ियां कंघी मेहंदी काजल आदि। पढ़ाई की चीजें पेन कॉपी पेंसिल रबर किताबें। भोजन प्रसाद पूरी चना हलवा फल मिठाई नारियल। दक्षिणा नकद धनराशि आपकी श्रद्धा अनुसार 11 रुपए 21 रुपए 51 रुपए या जितना आप सहज हों। अन्य उपयोगी वस्तुएं रुमाल खिलौने पानी की बोतल टिफिन आदि। दान का महत्व वस्त्र और श्रृंगार सामग्री देने से सौभाग्य और सुख समृद्धि मिलती है। पढ़ाई की वस्तुएं देने से ज्ञान बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। भोजन और दक्षिणा से मां अन्नपूर्णा और लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। परंपरा है कि कन्या भोज के अंत में कन्याओं के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया जाए। इसे ही नवरात्रि साधना की पूर्णता माना गया है। कन्या भोज कराते समय चुनरी देना बहुत शुभ और परंपरागत माना जाता है। चुनरी क्यों दी जाती है? देवी का प्रतीक छोटी कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप मानकर पूजन किया जाता है। चुनरी ओढ़ाना मां को चुनरी चढ़ाने के समान है।
आशीर्वाद प्राप्ति कन्याओं को चुनरी देने से घर में सौभाग्य, सुख समृद्धि और मंगल बना रहता है। श्रद्धा और सम्मान। चुनरी ओढ़ाने का अर्थ है कि आपने कन्या को देवी स्वरूप मानकर आदर दिया। कब और कैसे दें? पूजा के बाद जब कन्याओं के चरण धोकर तिलक करें, तब चुनरी ओढ़ा सकते हैं। यदि हर कन्या को चुनरी देना संभव न हो तो केवल एक कन्या सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। कुछ चुनरी देकर बाकी को बिंदी, चूड़ी या कोई अन्य वस्तु दे सकते हैं। चुनरी नई और साफ होनी चाहिए। पुरानी या फटी हुई चुनरी न दें। निष्कर्ष। हाँ, कन्या भोज में चुनरी देना चाहिए, सामर्थ्य अनुसार। यह बहुत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। कन्या भोज में हर कन्या को क्या क्या चरणबद्ध रूप से देना चाहिए, जैसे तिलक, भोजन, दान, उपहार आदि। कन्या भोज में क्या खिलाना चाहिए जितना जरूरी है, उतना ही यह जानना भी आवश्यक है कि क्या नहीं खिलाना चाहिए। कन्या भोज में क्या नहीं खिलाना चाहिए? प्याज लहसुन वाली चीजें ये तामसिक मानी जाती हैं, देवी पूजन में वर्जित हैं। मांस मछली अंडा कन्या भोज पूरी तरह सात्विक होना चाहिए। मसालेदार और चटपटा भोजन जैसे गरम मिर्ची, तली भुनी नमकीन चीजें। बासी भोजन केवल ताजा, उसी दिन बना भोजन ही अर्पित करें। फास्ट फूड या पैकेट वाली चीजें जैसे बर्गर, पिज्जा, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक आदि। नशे वाली चीजें जैसे शराब, तंबाकू से बनी मिठाइयां या कोई मिश्रण। अधपका या अपवित्र भोजन जो शुद्धता से न बना हो या जिसे बनाने में नियम न रखे गए हों। कन्या भोज में क्या खिलाना शुभ है? पूरी, काले चने और हलवा सबसे मुख्य परंपरा। मौसमी फल, खीर या दूध से बनी मिठाई। प्रसाद स्वरूप नारियल, गुड़, मिठा। संक्षेप में, कन्या भोज का नियम है कि भोजन सात्विक, ताजा और शुद्ध होना चाहिए। नवरात्रि के आखिरी दिन, अष्टमी, नवमी या विजयादशमी पर लौंग का विशेष महत्व है। इसे मां दुर्गा और लक्ष्मी जी को अर्पित करने से पूजा सिद्ध होती है और घर में समृद्धि आती है। नवरात्रि के आखिरी दिन लौंग के उपाय। मां दुर्गा को अर्पण। पूजा के समय दीपक में 2 लौंग डालकर जलाएं। इससे मां की कृपा से नकारात्मकता दूर होती है और साधना पूर्ण मानी जाती है। भोग में प्रयोग। हलवे या खीर में 2 से 3 लौंग डालकर भोग बनाएं और माता को अर्पित करें। इसे प्रसाद के रूप में बांटना अत्यंत शुभ होता है। धन समृद्धि के लिए नवरात्रि के आखिरी दिन माता लक्ष्मी के सामने 5 लौंग और 1 कपूर जलाएं। इससे दरिद्रता दूर होती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। नजर दोष निवारण। एक लाल कपड़े में 4 से 5 लौंग और थोड़ा कपूर बांधकर घर के मुख्य दरवाजे पर रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर से बचाव करता है। मनोकामना पूर्ति हेतु आखिरी दिन हवन करते समय आहुतियों में लौंग अवश्य डालें। इससे साधक की सभी इच्छाएं पूर्ण होने का मार्ग खुलता है। नवरात्रि के अंतिम दिन दीपक, भोग, हवन और दान में लौंग का प्रयोग बहुत शुभ होता है। यह मां दुर्गा और मां लक्ष्मी दोनों की कृपा को आकर्षित करता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने। नवरात्रि के आखिरी दिन जब मां दुर्गा की विदाई विसर्जन करते हैं, नवमी या दशमी को, उस समय कुछ वर्जनाएं न करने योग्य काम बताई गई हैं, जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। नवरात्रि की आखिरी दिन मां दुर्गा को निकलते समय क्या नहीं करना चाहिए? रोना धोना नहीं चाहिए। विदाई के समय दुख जताना या रोना अशुभ माना जाता है। मां से हमेशा प्रसन्न भाव से आशीर्वाद लेना चाहिए। खाली हाथ विदाई नहीं करना। मां को बिना भोग, नारियल, फल, पुष्प या दक्षिणा के विदा न करें। काले वस्त्र न पहने। विसर्जन के समय काले या गहरे तामसिक रंग के कपड़े पहनना अशुभ है। घर में कलह या शोरगुल नहीं करना। विसर्जन के समय घर का माहौल शांति और भक्ति भाव से होना चाहिए। पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब मां की प्रतिमा या कलश विसर्जन के लिए ले जाएं, तो पीछे मुड़कर न देखें। इसे अशुभ माना जाता है। मां को खाली कलश या दीपक न लौटाएं। कलश से जल, अन्न, दूब या पुष्प आदि किसी रूप में घर में रखें और दीपक से घर में एक छोटा दिया पुनः प्रज्वलित करें। अशुद्ध या बासी भोजन न चढ़ाएं। विदाई के समय ताजा भोग ही अर्पित करना चाहिए। मां को विदा करते समय अगले वर्ष पुनः आगमन की प्रार्थना करनी चाहिए। प्रसन्न मन से जय माता दी कहते हुए विदाई करनी चाहिए। यानी नवरात्रि के अंतिम दिन मां दुर्गा की विदाई श्रद्धा, भक्ति और प्रसन्नता के साथ करनी चाहिए। किसी भी तरह का अशुभ व्यवहार या उदासी नहीं दिखानी चाहिए। नवरात्रि में जब मां दुर्गा का विसर्जन किया जाता है, नवमी या दशमी के दिन, तब कपड़ों का चयन विशेष महत्व रखता है। मां विसर्जन पर किस रंग के कपड़े पहने? लाल रंग शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक, माता रानी का प्रिय रंग है। विसर्जन के समय सबसे शुभ माना जाता है। पीला या सुनहरा
समृद्धि और मंगल का प्रतीक। यह रंग मां लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की कृपा दिलाता है। सफेद, शांति और पवित्रता का प्रतीक। मां को विदाई देने में शांति भाव दिखाने के लिए शुभ है। हरे रंग, समृद्धि, वृद्धि और सौभाग्य का कौन से रंग नहीं पहनने चाहिए। काला नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक, अशुभ माना जाता है। भूरा, गहरा, धूसर शोक का भाव दर्शाता है, इसलिए वर्जित है। मां दुर्गा विसर्जन के समय लाल, पीला, हरा या सफेद रंग के कपड़े पहनना सबसे शुभ माना जाता है। जवारे से जुड़े उपाय। घर की समृद्धि के लिए अष्टमी या नवमी के दिन जवारे का विसर्जन करते समय थोड़े जवारे घर की अलमारी या तिजोरी में रख लें। इससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है। स्वास्थ्य और शक्ति के लिए जवारे के कुछ अंकुर स्नान के जल में डालकर स्नान करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। वृक्षारोपण हेतु विसर्जन के बाद जवारे को किसी नदी या तालाब में प्रवाहित करें या किसी पौधे की जड़ में डाल दें। इससे पर्यावरण और पितरों दोनों को तृप्ति मिलती है। व्यापार उन्नति के लिए दुकान या ऑफिस में जवारे के अंकुर रख देने से व्यापार में उन्नति होती है। बुरी नजर से बचाव, छोटे बच्चों पर से जवारे घुमाकर नदी तालाब में प्रवाहित करने से नजर दोष दूर होता है। नवरात्रि में जवारे उगाना और फिर उन्हें विसर्जित करना शक्ति, समृद्धि और शुभता लाती है। कि आप अपने घर में कभी भी झाड़ू को उल्टा ना रखें, क्योंकि इस टाइम मां लक्ष्मी का निवास होता है झाड़ू में। तो आप अपनी झाड़ू को उल्टा ना रखें। और आपको बता दूं कि कई लोग यह सवाल करते हैं कि नवरात्रि में व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो वर्जित माना है। ऐसा खाना, मांस, मदिरा आदि खाना वर्जित माना जाता है। और आप नवरात्रि के दिन किसी से भी उधार पैसा या अपने घर से कोई भी ऐसी चीज नहीं देना जिससे कि आपके घर में क्लेश हो। नवरात्रि में दीपक जलाने का विशेष महत्व है, क्योंकि दीपक को अज्ञानता दूर करने वाला, देवी मां को प्रसन्न करने वाला और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने वाला माना गया है। नवरात्रि पर दीपक के उपाय। दीपक स्थापना। पूजा स्थान पर कलश के पास दीपक रखें। दीपक में तिल का तेल, सरसों का तेल या घी प्रयोग करना शुभ होता है। घी का दीपक मां लक्ष्मी को और तेल का दीपक मां दुर्गा को प्रसन्न करता है। दीपक की संख्या, सुबह शाम कम से कम एक अखंड दीपक अवश्य जलाएं। यदि संभव हो तो 9 दिनों तक अखंड दीपक लगातार जलता हुआ रखें। दीपक की दिशा। दीपक का मुख ज्योति पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहे। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि आती है। विशेष उपाय। घी का दीपक मां दुर्गा को बल और तेज प्रदान करने वाला माना जाता है। सरसों के तेल का दीपक नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों को दूर करता है। कपूर के साथ दीपक जलाने से घर में शुद्धता और शांति आती है। अष्टमी और नवमी का उपाय। अष्टमी, नवमी पर 9 कन्याओं के पूजन के साथ 9 दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे घर में दरिद्रता दूर होती है और देवी मां की कृपा प्राप्त होती है। दीपदान। नवरात्रि के दिनों में मंदिर या नदी के तट पर दीपदान करना विशेष पुण्यदायी होता है। मान्यता है कि नवरात्रि में दीपक जलाने से घर में सदैव उजाला, सुख, समृद्धि और देवी मां का आशीर्वाद बना रहता है। नवरात्रि में पीपल का पेड़ अत्यंत पूजनीय माना जाता है, क्योंकि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास बताया गया है और मां लक्ष्मी भी इसमें निवास करती हैं। यदि नवरात्रि में पीपल के पेड़ के नीचे कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो देवी मां शीघ्र प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में पीपल के पेड़ के नीचे क्या करें? दीपक जलाएं। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल या घी का दीपक जलाएं। मान्यता है कि इससे दरिद्रता दूर होती है और मां लक्ष्मी का वास होता है। जल चढ़ाएं। प्रातःकाल पीपल की जड़ में गंगा जल या शुद्ध जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय एयूएम नमः शिवाय या एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। प्रदक्षिणा करें। पीपल के पेड़ की 108 या 7 प्रदक्षिणा करें। हर चक्कर पर हल्दी, चावल या अक्षत चढ़ाना शुभ माना जाता है। लाल धागा बांधें। नवरात्रि के किसी भी दिन पीपल के पेड़ पर लाल धागा या मौली बांधें। इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं और बाधाएं दूर होती हैं। पीपल की छाया में ध्यान। नवरात्रि में पीपल के नीचे बैठकर देवी दुर्गा का ध्यान या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत फलदायी होता है। दान करें। पीपल के पेड़ के नीचे गरीबों, ब्राह्मणों या कन्याओं को भोजन कराना और दान देना बहुत शुभ होता है। मान्यता है कि नवरात्रि में पीपल के नीचे दीपक जलाने और पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, पितृ प्रसन्न होते हैं और किसी भी प्रकार की दरिद्रता व दोष दूर होते हैं।
मान्यता है कि नवरात्रि में जितना घर को शुद्ध, शांत और सकारात्मक रखा जाता है, उतना ही परिवार पर देवी मां की कृपा बनी रहती है। नवरात्रि में पीपल के पेड़ के नीचे पूजा और उपाय बहुत शुभ माने जाते हैं। शास्त्रों में पीपल को विष्णु और लक्ष्मी का वास माना गया है। दीपक जलाना सुबह या संध्या समय पीपल के नीचे घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। इससे पितृ, देवता और लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जल अर्पण, पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं और साथ में कच्चा दूध भी अर्पित कर सकते हैं। प्रदक्षिणा, परिक्रमा। 7, 11 या 21 बार पीपल की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय AUM नमो भगवते वासुदेवाय नमः या AUM ह्रीं दुर्गायै नमः मंत्र जप करना शुभ रहता है। कच्चा सूत बांधना, पीपल के पेड़ पर सूत, मौली लपेटकर मनोकामना करें। विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए और कुंवारी लड़कियां अच्छे वर के लिए यह करती हैं। सत्तू, मिश्री या गुड़ अर्पित करना, पीपल के नीचे थोड़ा सा सत्तू, मिश्री या गुड़ रखकर गाय, चींटी या पक्षियों को खिलाएं। यह पितरों को तृप्त करता है। ध्यान और जप, पीपल के नीचे बैठकर देवी दुर्गा के मंत्र या सप्तशती का पाठ करें। इससे मन की शांति और शक्ति मिलती है। पीपल को कभी रात में स्पर्श न करें। पूजा हमेशा दिन के समय करें। नवरात्रि में दान धर्म का बहुत महत्व है, क्योंकि इन 9 दिनों में देवी की पूजा के साथ साथ जरूरतमंदों को दान करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। नवरात्रि में क्या दान करना चाहिए? अनाज और अन्न, गेहूं, चावल, सत्तू, दाल, आटा आदि का दान करें। माना जाता है इससे पितरों और देवी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। फल और सब्जियां, मौसमी फल, नारियल, सिंघाड़ा आदि का दान करें। कपड़े, नए या साफ सुथरे कपड़े ब्राह्मण, कन्या या गरीबों को दें। लाल और पीले रंग के कपड़े विशेष रूप से शुभ होते हैं। सामान, पूजा की थाली, दीपक, मौली, चंदन, लौंग, इलायची, हल्दी, चूड़ा, नारियल, कलावा आदि का दान। महिलाएं सौभाग्य सामग्री, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, कुमकुम दान कर सकती हैं। भोजन और प्रसाद, गरीबों को भोजन कराना, कन्या पूजन कर उन्हें खीर, पूड़ी, चने, हलवा खिलाना, यह नवरात्रि का सबसे बड़ा दान माना जाता है। धन द्रव्य, अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार पैसे का दान, लेकिन कोशिश करें कि भोजन और वस्त्र का दान पहले हो। विशेष दान, अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन कर 9 कन्याओं और 1 भैरव लड़के को भोजन और उपहार दें। नवरात्रि के अंतिम दिन गरीबों या मंदिर में दीपक, अनाज, वस्त्र दान करने से विशेष फल मिलता है। मान्यता है कि नवरात्रि में किया गया दान 100 गुना फलदायी होता है और इससे मां दुर्गा प्रसन्न होकर घर परिवार को सुख समृद्धि से भर देती हैं। नवरात्रि शुरू होने से पहले घर की सफाई और कुछ वस्तुओं को निकालना बहुत जरूरी माना गया है, ताकि देवी मां का आगमन शुभ और मंगलकारी हो। नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से क्या निकाल दें? कूड़ा कचरा, घर के कोनों, छत, आंगन, बालकनी, रसोई और बाथरूम का सारा कचरा बाहर कर दें। नकारात्मक ऊर्जा कचरे में ही रहती है। टूटी फूटी वस्तुएं, टूटी बाल्टी, बर्तन, शीशा, पुराना फर्नीचर, टूटे खिलौने आदि घर में न रखें। टूटी चीजें दरिद्रता और अशुभता लाती हैं। फटे पुराने कपड़े, बहुत पुराने और बेकार कपड़े, खासकर फटे हुए, निकाल दें या दान कर दें। बासी या खराब भोजन, नवरात्रि से पहले फ्रिज और रसोई साफ करें। खराब फल, सब्जी या बासी अनाज न रखें। नकारात्मक वस्तुएं, शराब, मांस, नशे की चीजें घर से हटा दें। नवरात्रि में ये बहुत अशुभ माने जाते हैं। मकड़ी के जाले और धूल, छत और दीवारों से जाले हटा दें। माना जाता है कि जहां जाले हों वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। फटे पुराने जूते, चप्पल, बेकार और टूटी चप्पलें घर में न रखें, इससे दरिद्रता आती है। नवरात्रि से 1 दिन पहले घर की पूरी सफाई करें। गंगा जल से पूरे घर का छिड़काव करें। पूजा घर को विशेष रूप से शुद्ध और सुसज्जित करें। इससे मां दुर्गा का आगमन घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के साथ होता है। नवरात्रि में हर दिन का एक विशेष रंग होता है और उसी रंग की चूड़ी, साड़ी, कपड़े या आभूषण पहनना बहुत शुभ माना जाता है। इससे मां दुर्गा की कृपा और विशेष आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि में किस दिन कौन सी रंग की चूड़ी पहनें? अगर रोज रंग बदलना संभव न हो तो आप लाल, पीली या हरी चूड़ियां पूरे नवरात्रि में पहन सकती हैं। ये मां दुर्गा को सबसे प्रिय मानी जाती हैं। नवरात्रि में जल,
पानी का बहुत महत्व है। जल को पवित्रता, जीवन और मां दुर्गा की शक्ति का प्रतीक माना गया है। सही तरीके से जल का उपयोग करने से घर में समृद्धि और मनोकामना सिद्धि होती है। नवरात्रि में जल के उपाय। कलश स्थापना में जल। नवरात्रि के पहले दिन कलश में गंगा जल भरकर उसमें आम्र पल्लव, आम के पत्ते और नारियल रखें। यह जल मां दुर्गा की शक्ति का प्रतीक होता है और पूरे नवरात्रि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है। गंगा जल का छिड़काव। नवरात्रि